बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का अध्ययन कर रहे थे। उसमें हम लोग पुष्प के नर भागों का अध्ययन किए थे, स्टेमेन का। आज हम लोग मादा जनन अंग, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का अध्ययन करेंगे। आप लोग जैसा जानते हैं, मादा जनन अंग जो होता है पुष्पों में, उसको हम बोलते क्या है? जायांग बोलते हैं, गाइनोसियम। ठीक। और इस गाइनोसियम की इकाई को हम क्या बोलते हैं? अंडक, कार्पेल। और इसको हम लोग पहले भी अध्ययन कर चुके हैं कि कार्पेल्स जो होता है उसमें 3 भाग होते हैं: अंडाशय, ओवरी, वर्तिका स्टाइल और स्टिग्मा, जिसको वर्तिकाग्र बोलते हैं। और हम लोग जानते हैं अंडाशय में प्लेसेंटा होता है, जिसका हम 11th में भी स्टडी कर चुके हैं। और इसी प्लेसेंटा से आपका बीजांड लगे होते हैं, ओव्यूल्स लगे होते हैं, जो इसकी ओवरी की लाक्यूल्स होते हैं, उसी में ये बीजांड लगे होते हैं। और आप जानते हैं जैसे एक फ्लावर है, तो एक फ्लावर में क्या होता है कि जो उसका गाइनोसियम है उसमें एक ही कार्पेल हो सकता है केवल, या कई हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो 4 हो सकता है। अगर किसी भी फ्लावर में उसके गाइनोसियम में एक ही अंडक है तो उसको बोलेंगे मोनोकार्पिलरी। अगर उसके गाइनोसियम में एक से ज्यादा कार्पेल्स है, अंडक हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीकार्पिलरी। तब पॉलीकार्पिलरी में क्या होता है? अगर मान लीजिए एक से ज्यादा कार्पेल्स हैं तो कैसे व्यवस्थित हैं? अगर मान लीजिए क्या है, वो सभी एक दूसरे में क्या है? जुड़े हुए हैं, माने कई कार्पेल्स हैं एक दूसरे से ऐसे क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? युक्तांडपी। युक्तांडपी का मतलब होता है इंग्लिश में सिन कार्पस। ये कहाँ पर आता है? पैपावर पूछता है, नीट ये सब के एग्जाम में इसको पूछा गया है। ठीक। दूसरा पृथक कांडपी, इसको बोलते हैं एपो कार्पस। इसमें क्या होता है कि जो कार्पेल्स होते हैं अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं, एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं। इसका एग्जाम्पल है माइचेलिया। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जैसे आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे, ये जैसे माइचेलिया है, देखेंगे सभी कार्पेल्स ये क्या है? अलग अलग है। इसमें ये जो कार्पेल्स हैं अलग अलग हैं, जबकि इसमें देखेंगे आप ये जो पैपावर है जिसमें सब क्या होते हैं? आपका ये जुड़े हुए होते हैं। देखिए फिर अब हमको क्या पढ़ना है? बीजांड, ओव्यूल्स। इसका दूसरा नाम जानते हैं हम? अगर हम पूछें कि बीजांड का दूसरा नाम क्या है, तो आपको मालूम है, पहले बताया गया है, मेगास्पोरेंजिया। देखिए बीजांड जो होता है प्लेसेंटा से आपका जो ओवरी में पाई जाती है उससे जुड़ा होता है। तो बीजांड के बारे में हमको पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये। देखिए बीजांड के कई भाग होते हैं। जैसे बीजांड में फ्यूनिकिल होती है, बीजांड ग्रेन, हाइलम, नाभिका, न्यूसिलस बीजांड का है, इंटेगुमेंट, अध्यावरण, माइक्रोपाइल बीजांड द्वार, चलाइजा, निभाग और एम्ब्रियोसैक, भ्रूण कोश होता है। और इसमें आप लोग जानते हैं एम्ब्रियोसैक में 3 भाग होते हैं: एग ऑपरेटस, अंड समुच्चय जिसमें एग होता है, सिनर्जिस्ट होता है। दूसरा पार्ट केंद्रीय कोशिका होती है जिसमें ध्रुवी केंद्रक होते हैं। और तीसरा पार्ट प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं, एंटीपोडल सेल। तो हम लोग बीजांड की संरचना का अध्ययन करते हैं। पहले बीजांड में हम पहले देखेंगे क्या कि बीजांड जो होता है आप देखेंगे तो ये ओवरी जो होती है, ओवरी में जो प्लेसेंटा होता है उस प्लेसेंटा से बीजांड जुड़ा होता है एक डंठल से। जैसे ये है आपका एक डंठल जैसा होता है ये, इसी को हम बोलते क्या हैं? आपका फ्यूनिकल। ये फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल से ही क्या होता है आपका? ये बीजांड प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। और दूसरा भाग आपका माने फ्यूनिकल आप देख लिए। दूसरा पार्ट क्या है? हाइलम। हाइलम क्या होता है कि जहाँ पे ये जो आपका फ्यूनिकल है और ये जो इसकी मेन बॉडी है ओव्यूल्स की, बीजांड की, जहाँ पे जुड़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हाइलम। और आपको तीसरा पार्ट क्या है? न्यूसिलस। कहे गुरुजी न्यूसिलस क्या है? तो न्यूसिलस क्या होता है? जो
ओव्यूल्स का ये मेन उसका भाग होता है, बॉडी होती है, उसके अंदर वो पैरेन्काइमेटस टिश्यू का बना होता है, जिसको हम बोलते क्या है, न्यूक्लियस, बियॉन्ड का बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। अब हम तीसरा पढ़ेंगे इंटेगुमेंट्स, अध्यावरण। ये क्या होता है, देखिए ये जो न्यूक्लियस होता है ये चारों तरफ से, ओव्यूल्स के चारों ओर से, अगर या तो हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो अपने चारों ओर से एक कवरिंग से घिरा होता है, केवल थोड़ा सा एक जगह को छोड़ करके, तो इसी को बोलते हैं इंटेगुमेंट। तो ये इंटेगुमेंट दो लेयर होती है, जैसे आपका जनरली आउटर इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट, ठीक है, दो इंटेगुमेंट होते हैं जनरली। देखिए फिर तीसरा माइक्रोपाइल्स है। माइक्रोपाइल क्या होता है, बियॉन्ड द्वार। आप देखेंगे, मैं बताया ना, न्यूक्लियस चारों तरफ से एक कवरिंग से घिरा होता है, जिसको हम बोलते हैं इंटेगुमेंट, लेकिन एक जगह पे इंटेगुमेंट नहीं पाया जाता है, उसी जगह को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल्स। ये माइक्रोपाइल्स के थ्रू ही आपका ये बीज में भी रह जाता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जैसे चने का बीज है तो उसको भिगो करके अगर उसको दबाएंगे तो वहाँ से आपका वाटर ये सब थोड़ा बाहर आता है, और इसी से गैसेस का भी एक्सचेंजेस होते रहते हैं। देखिए दूसरा अब क्या आता है, चलाइजा। चलाइजा क्या होता है, माइक्रोपाइल के अपोजिट वाले भाग को क्या बोलते हैं, चलाइजा, यह है निभाग, ठीक। अब आता है एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं फीमेल गैमिटोफाइट, मादा युग्मोद्भिद। आपको पहले भी हम बता चुके हैं दूसरा नाम में भी इसका। इसको देखेंगे तो ये आपका इसी बीजांड के अंदर यही क्या होता है, आपका एक थैली जैसी संरचना होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, भ्रूण कोश, एम्ब्रियोसैक बोलते हैं। एम्ब्रियोसैक में कई भाग हैं, देखिए जैसे एग ऑपरेटस, तो माइक्रोपाइल की साइड में देखेंगे तो ये एग है, ये आपका एग है, ठीक, और इसमें दो एग और सिनर्जिस हैं, इसमें हेप्लॉइड गुणसूत्र होते हैं, ये भी हेप्लॉइड गुणसूत्र होता है, इसी से अटैच आपके दो सिनर्जिस होते हैं। ये क्या है, सिनर्जिस, ये आपका सिनर्जिस है। और देखिए इसी सिनर्जिस में आपका अंगुली जैसी सदृश से प्रवर्ध निकले होते हैं, जिसको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म ऑपरेटस, फिलीफॉर्म ऑपरेटस बोलते हैं। फिर देखिए इसमें कौन सा भाग है, सेंट्रल सेल। इसी एम्ब्रियोसैक के बीच में एक सेंट्रल सेल होगा, ये आपका सेंट्रल सेल है, और इसी सेंट्रल सेल में दो एन पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, ये दो, ठीक। इसके बाद ध्रुवी केंद्रक बोलते हैं जिसको हम। फिर एंटीपोडल सेल, इधर चलाइजा साइड में इधर आपका देखेंगे तो ये तीन क्या है, ये एंटीपोडल सेल है। तो ये किसकी संरचना है, एम्ब्रियोसैक की संरचना है। फिर देखिए, और ये बीजांड, जैसे चित्र पूछा जाता है, जैसे आपका ये एनसीईआरटी में आपके उल्टा दिया हुआ है, इसी को इन्वर्ट थोड़ा करके, ये देखिए चलाइजल पोल है, ठीक है, ये माइक्रोपाइल है, फ्यूनिक्यूल है, ये चित्र भी दे देता है आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ जो है, बोर्ड में भी और नीट के एग्जाम में भी, अगर ये पूरा दे करके पूछ देगा कि ये कौन सा पार्ट है। अब ये तो चित्र किसका है, बीजांड का लंबवत काट, ठीक है, वो भी एल सब एनाट्रापस ओव्यूल है। सर एनाट्रापस ओव्यूल क्या होता है, एनाट्रापस ओव्यूल जो होता है एक कॉमन रूप से एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, और देखिए जबकि जिम्नोस्पर्म में होता है आर्थोट्रापस ओव्यूल होता है, किसमें, जिम्नोस्पर्म में। इसमें होता क्या, देखिए आर्थोट्रापस ओव्यूल पहले यही था, सीधा होता है, ये ओव्यूल सीधा होता है, ये फ्यूनिकिल है इसका, और ये चलाइजा है, और ये क्या है, माइक्रोपाइल है। देखिए इसी में क्या होता है, ये आपका एम्ब्रियोसैक है, एग होगा ये, और यहाँ एंटीपोडल सेल है, और ये सेंट्रल सेल है, ठीक।
लेकिन देखिए क्या होता है कि ये जिम्नोस्पर्म होता है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म से पहले बना, तो जब एंजियोस्पर्म में इसका डेवलपमेंट हुआ तो ये 180 डिग्री, ठीक है, इस तरह से। जैसे ये है आपका खड़ा, आपका मान लीजिए है यहाँ फ्यूनिकिल, चेलाइजा और माइक्रोपाइल एक ही लाइन में है, लेकिन ये 180 डिग्री रोटेट कर गया, जिससे ये क्या हुआ फिर आपका इस तरह से बन जाता है। इसमें फ्यूनिकिल और माइक्रोपाइल एक पास है और चेलाइजा आपका माइक्रोपाइल के अपोजिट होता है। तो ऐसे ओव्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? एनाट्रापस ओव्यूल। आपको कई तरह के ओव्यूल्स हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी में एक ही ओव्यूल्स पढ़ना है, एनाट्रापस ओव्यूल्स पढ़ना है। ओके।